Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the second lesson of 4th grade English grammar. So in the first lesson we had I had told you what are words, what is a phrase and what are sentences. And today I am going to tell you kinds of sentences. In our lesson 2 we are going to do kinds of sentences. So let's begin. तो sentences जो हैं उनके कितने types होते हैं, कितने kinds होते हैं? There are 4 kinds of sentences: assertive, interrogative, exclamatory and imperative. Sentences जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं? assertive, उसको हम declarative भी बोलते हैं, assertive sentence को हम declarative sentence भी बोलते हैं, interrogative, exclamatory sentence and imperative sentence. ये 4 main kinds of sentences हैं जो हमें प्राइमरी लेवल पे प्राइमरी सेक्शंस में हमें पता होना चाहिए. ओके, तो हम अब डिटेल्स में पढ़ेंगे कि assertive क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है और इम्पेरेटिव क्या होता है. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, assertive सेंटेंस. तो assertive सेंटेंस जो है, मेक अ स्टेटमेंट. assertive सेंटेंस क्या बताता है हमको? वो एक स्टेटमेंट बताता है. ठीक है, वो किसी भी कोई भी एक सिंपल सा सेंटेंस, मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही असर्टिव हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट. ओके, वी गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन द morning. Okay, we go for a walk in the morning. So these are all, what are they doing? They are giving us a information. कभी तो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी चीज के बारे में या एक्शन के बारे में, वो सेंटेंसेस कहलाते हैं स्टेटमेंट. जो सिंपल इंफॉर्मेशन देते हैं वो कहलाते हैं स्टेटमेंट. और असर्टिव सेंटेंसेस जो हैं मेक अ स्टेटमेंट. इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. तो स्टेटमेंट्स को ही असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. और असर्टिव सेंटेंस जो है वो 2 तरह का होता है, एक अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस और एक नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस. ठीक है, एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट. तो असर्टिव को ही हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि हाँ ये स्टेटमेंट भी एक टाइप का सेंटेंस होता है और असर्टिव एक और टाइप का होता है और डिक्लेरेटिव एक और टाइप का होता है. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ये असर्टिव, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव जो है तीनों एक ही तरह के सेंटेंस होते हैं. ठीक है, और ये इनके 2 टाइप्स हैं. दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. वन इज अफर्मेटिव एंड अनदर इज नेगेटिव. ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. और जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव असर्टिव जो होता है उसमें एन का, नॉट का यूज किया जाता है. ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट यूज किया गया है तो वो क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है. ठीक है, तो नेगेटिव अफर्मेटिव, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने लिखा शी इज लेट. ओके, अफर्मेटिव में हमने लिखा शी इज लेट. अगर हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? शी इजंट लेट. शी इजंट लेट. इजंट का मतलब होता है इज नॉट, है ना. इजंट जो है इसका दैट मीन्स इज नॉट. तो शी इजंट लेट. शी इज लेट अफर्मेटिव, शी इजंट लेट नेगेटिव. नाउ द सन हैज राइजन. ओके, द सन हैज राइजन. सूरज जो है वो राइज हो गया है. और यहाँ पे क्या है? द सन हैजंट राइजन. यहाँ पे फिर क्या लिख रहे हैं हम? हैज नॉट. द सन हैजंट राइजन, हैज नॉट राइजन. ओके, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव. यहाँ पे बोल रहा है सूरज उग गया है और यहाँ बोल रहा है कि सूरज अभी नहीं उगा है. नेगेटिव स्टेटमेंट. मीशा रैन फास्ट. ओके, मीशा रैन फास्ट. यहाँ पे क्या है? मीशा डिडंट रन फास्ट. ओके, मीशा रैन फास्ट. और यहाँ पे हमने क्या किया? हमने डिडंट लगाया. क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है. ठीक है, तो जब हम एक पास्ट टेंस में हम कोई भी एक्शन बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट का एक्शन, तो हम डिड लगाते हैं.
है ना, तो वहां पे हमने didn't लगाया, didn't run fast। उसके बाद नेक्स्ट इज he lives in Delhi, he lives in Delhi, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये कैसे होगा, इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो दिल्ली, he doesn't live in Delhi, नॉट किसके साथ लगेगा, does के साथ लगेगा, doesn't live in Delhi, does not live in Delhi। ओके, you can speak English, तो होगा you can't speak English। ओके, you can't speak English, cannot speak English। So this is the difference between affirmative sentence and negative sentence। तो हमने क्या देखा, 4 type of sentences होते हैं, there are 4 kinds of sentences, assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory and imperative। और assertive के 2 types होते हैं, affirmative और negative। और assertive sentence को हम declarative sentence भी बोलते हैं और statements भी बोलते हैं। कई बुक्स में statement लिखा रहता है, 4 kinds of sentences are statement, interrogative, तो वो भी यही चीज है। ओके, now the next is इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस है, मतलब क्या, आस्किंग क्वेश्चंस, जिस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि द पर्सन इज आस्किंग अस समथिंग, हमें कुछ पूछ रहा है, तो उस सेंटेंसेस को बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, सच अ सेंटेंस एंड विद द क्वेश्चन मार्क। और ये जैसे कि हमने जो हमारा असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंसेस था, ये किससे खत्म होता है, वी पुट अ फुल स्टॉप टू इट। ओके, हम क्या करते हैं, इसको जब एक कोई भी सेंटेंस जो है वो किससे शुरू होता है, इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड इट एंड्स विद अ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लाइक फुल स्टॉप, पंक्चुएशन मार्क्स लाइक फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चन मार्क। तो असर्टिव सेंटेंस जो था वो किससे खत्म होता है, फुल स्टॉप से खत्म होता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस किससे खत्म होता है, विद द क्वेश्चन मार्क। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड इट एंड्स विद दिस। तो जैसे कि व्हाट इज योर फादर, डू यू प्ले क्रिकेट, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, वेयर आर यू गोइंग, डिड नम्या सिंग अ सॉन्ग। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं, और एक क्वेश्चन होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि यस नो क्वेश्चंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह से हम क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और जिनके आंसर्स हम यस या नो में दे सकते हैं उनको बोलते हैं यस नो क्वेश्चंस, और जिनके आंसर्स हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, हमें उसके लिए दूसरे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, उनको बोलते हैं WH क्वेश्चंस। और वो WH वाले वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विच। ओके, तो ये 2 तरह के क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, एक यस नो क्वेश्चंस जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और दूसरा होता है WH क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि WH क्वेश्चंस और यस नो क्वेश्चंस इसमें है, इन एग्जांपल्स में वो दोनों ही हैं। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तो हम इसका आंसर यस बोल सकते हैं, नहीं, हम इसका आंसर यस नहीं बोलेंगे, हम अपना नाम बताएंगे। व्हाट इज योर नेम का आंसर क्या होगा, इट विल बी अ वर्ड, आवर नेम, अ प्रॉपर नाउन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे व्हाट नहीं लगा है, ना वेयर लगा है, ना व्हेन लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। क्या किया है हमने यहाँ पे वर्ब जो होता है, हमारे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर वर्ब लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले वर्ब को लिखा है, ठीक है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखा है। तो जब भी हमें जब भी क्वेश्चन पूछना होता है यस नो वाला, तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ब को लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके बाद मेन वर्ब को लिखते हैं, ठीक है, और तब हम क्वेश्चन पूछते हैं। पहले हम एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, और तब जो भी हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि डू यू प्ले क्रिकेट, तो इसका आंसर हमें किसी वर्ड से नहीं देना है। इस तरह के जो भी, जिनमें भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और तब सब्जेक्ट आता है, अगर इस तरह के
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे कि डू यू प्ले क्रिकेट, अगर हम खेलते हैं तो हम बोलेंगे यस, और मैं नहीं खेलती हूं तो मैं बोलूंगी नो। ओके, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, अगर हैवी होगा तो मैं उठा सकती हूँ तो मैं बोलूंगी कि यस, और अगर लाइट है हैवी है तो मैं नहीं उठा सकती हूँ तो मैं बोलूंगी नो, और अगर लाइट है तो मैं बोलूंगी कि यस। ओके, तो हम जो भी सेंटेंसेस जिनके में हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है और फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगता है, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं यस नो क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हम यस में या फिर नो में दे सकते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आया? इट्स अ क्वेश्चन, इट्स आस्क अ क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसी सेंटेंस में तो उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा एक क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक यस नो क्वेश्चंस और एक WH क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज प्लेजर, एंगर, सरप्राइज एटसेट्रा। तो कभी कभी जो है हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ज़्यादा दुख होता है या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो हमारा जो वे ऑफ स्पीकिंग होता है वो क्या होता है? वो बहुत एक्साइटिंग वाला होता है, ठीक है ना। हम सडन एक फीलिंग वो अपने वर्ड्स में दिखा पाते हैं, वर्ड्स में भी दिखा पाते हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जब हम बहुत खुश हैं और अब हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। अगर हमने एक फ्लावर देखा, फ्लावर देख के हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने अचानक से क्या बोला? हाउ वंडरफुल। तो हम क्या कह रहे हैं? हम अपनी सडन फीलिंग ऑफ जॉय दिखा रहे हैं। उस फ्लावर को देख के जो हमें खुशी मिली है वो हमें वहां से समझ में आ रही है, ठीक है ना, हाउ वंडरफुल। तो यहाँ इन सेंटेंसेस को जहां पे हम अपनी सडन फीलिंग दिखा सकते हैं तो उसको कहते हैं क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और ये कैसे खत्म होती हैं? इसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है और ना ही फुल स्टॉप लगता है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको, ये लगता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में क्या लगेगा? इट एंड्स विद अ एक्सक्लेमेटरी मार्क। सच सेंटेंस एंड विद अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, तो हाउ वंडरफुल, हम जब बहुत हमने अपनी खुशी दिखाई, खुशी जाहिर की, तो हमने कहा हाउ वंडरफुल। अगर हम किसी से खुश नहीं हैं या फिर उसके एक्शन पे हमें लग रहा है कि इट वाज अ वेरी शेमफुल एक्शन, तो बोलेंगे क्या? व्हाट अ शेम। ओके, सो व्हाट वी हैव, वी आर शोइंग अ फीलिंग ऑफ डिसरेस्पेक्ट। ओके, सडन फीलिंग ऑफ डिसरेस्पेक्ट, तो हमने क्या बोला कि व्हाट अ शेम। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर ऑल एक्सक्लेमेटरी। हाउ फूलिश ही इज, किसी की फूलिशनेस पे हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी सडन फीलिंग बता रहे हैं कि कैसा लग रहा है हमको, इरिटेटिंग वाला फीलिंग, तो हम क्या बोलेंगे? हाउ फूलिश ही इज। ओके, व्हाट अ लवली फ्लावर। ओके, तो व्हाट अ लवली फ्लावर। फ्लावर को अभी मैंने कहा ना, जैसे रोज को देखा तो हमने अचानक से हमारी जो खुशी जाहिर की, तो इट इज कॉल्ड व्हाट अ लवली फ्लावर। सो व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस expresses a strong feeling of pleasure, anger, किसी के ऊपर गुस्सा है तो अचानक से बोले how dare you, how dare you, तो वो क्या है? This is an exclamatory sentence। हम अपना joy दिखा रहे हैं, wow, we have won the match, तो ये क्या है? यहाँ पे हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, hooray, we have won the match, wow, you have got first prize। तो ये सब क्या है? These are all sudden feelings of joy, pleasure, anger, और इनको exclamatory sentences कहते हैं, and they end with a sign of exclamation, this sign, this is the sign of exclamation. Okay, now let's move on to the last sentence, that is imperative. Imperative sentence क्या होता है? तो imperative sentence simple sentence होता है, बट उसमें क्या छुपा होता है? उसमें कमांड छुपी होती है, ठीक है, ऑर्डर छुपा होता है, या फिर
एडवाइस छुपी होती है, या फिर सलाह छुपा होता है, किसी को अगर हम कुछ सलाह देते हैं वो, या फिर रिक्वेस्ट छुपा होता है, या फिर किसी से हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज या कुछ भी, तो वो छुपा होता है उसको बोलते हैं क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, दे ऑलवेज स्टार्ट विथ अ वर्ब। वो किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और जब हम एक किसी को कमांड दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं या फिर एडवाइस दे रहे हैं, तो वो पर्सन हमारे पास खड़ा है या हमारे साथ है, तभी तो हम दे सकते हैं ना। हम किसी के जैसे सन को या मून को तो नहीं एडवाइस दे रहे हैं, हम क्या किसको एडवाइस देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कमांड करेंगे, जो पर्सन हम अगर फर्स्ट पर्सन है और वो सेकंड पर्सन को ही देंगे। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी से ये सेंटेंस शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या रहता है, वो हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। अगर मैं बोलती हूँ कि प्लीज शट द डोर या फिर शट द डोर, ठीक है, अगर मैं शट द डोर बोल रही हूँ तो मैं किसे बोल रही हूँ, अगर मैं क्लास में हूँ एंड इफ आई एम अ टीचर तो आई एम टेलिंग वन ऑफ द स्टूडेंट्स टू शट द डोर, दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, यू शट द डोर, या फिर वन ऑफ यू शट द डोर। तो व्हाट इज देयर, द सब्जेक्ट इज हिडन ओवर हियर। ओके, हेल्प द पुअर, तो हम हेल्प द पुअर किसको बोल रहे हैं, वी आर टेलिंग द पीपल, मे बी द पीपल और आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि प्लीज वी शुड हेल्प द पुअर, है ना, तो हेल्प द पुअर बच्चों। तो ये सब क्या है, इनमें जो सब्जेक्ट है जिनसे हम ये काम बोल रहे हैं करने को, उनका नाम नहीं लिया जाता है, वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, और किससे शुरू होता है, ये हमेशा एक वर्ब से शुरू होता है, जैसे हेल्प द पुअर, नेवर टेल अ लाई, तो हम ये किसे बोल रहे हैं, हम अपनी क्लास को बोल सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं, पेरेंट्स को तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं, या फिर हम अपने क्लासमेट्स को बोल सकते हैं कि हाँ नेवर टेल अ लाई। तो हम किसे बोल रहे हैं, यू नेवर टेल अ लाई, वहां पे भी सब्जेक्ट जो है वो क्या रहता है, छुपा रहता है, जिसको बोला नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अगेन दिस इज अ रिक्वेस्ट। हाँ, तो रिक्वेस्ट भी हम किसे कर रहे हैं, अपने सामने वाले को कर रहे हैं, तो वहां पे हम सामने वाले का ना नाम लेंगे और ना ही उसे किसी प्रोनाउन से बोलेंगे, हम डायरेक्ट वर्ब से वो सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर क्या है, ये रिक्वेस्ट है। जब हमने किसी की सेंटेंस में प्लीज लगा दिया तो वो क्या हो जाता है, वो एक रिक्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है नेवर टेल अ लाई, ये क्या है, दिस इज एन एडवाइस, नेवर टेल अ लाई। ओके, हेल्प द पुअर भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ एडवाइस। ओके, एंड शट द डोर इज अ कमांड, इट इज एन ऑर्डर। तो जितने भी ऑर्डर होते हैं, एडवाइस होता है, रिक्वेस्ट होता है, दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड दे डोंट हैव अ सब्जेक्ट। एक्चुअली दे हैव अ सब्जेक्ट बट इट इज हिडन। जब मैं सेंटेंसेस बता रही थी इन आवर फर्स्ट लेसन, तब भी मैंने बताया था जो वन वर्ड सेंटेंसेस होता है उसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, वैसे ही यहाँ पे भी ये, और वन वर्ड सेंटेंसेस सारे, हाँ वो वन वर्ड सेंटेंसेस जो मैंने अपने लास्ट क्लास में बताया था, वो भी सारे क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ओके, और यहाँ पे भी ये इनको क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनमें रिक्वेस्ट आता है, कमांड आती है, एडवाइस आता है, और ये वर्ब से शुरू होते हैं, और इनमें सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट ऑल द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, दे आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, assertive, interrogative, exclamatory and imperative। assertive, interrogative, exclamatory and imperative, ये 4 टाइप्स के हमारे सेंटेंसेस हैं। फाइन, नाउ वी विल डू अ सिंपल एक्सरसाइज टू सी आवर नॉलेज, कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो समझा है कि नहीं, वो देखने के लिए हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। जैसे कि पॉलिश योर शूज,
पॉलिश योर शूज क्या है? हम बोल रहे हैं कि शू पॉलिश करो, तो वो क्या है? इट इज एन ऑर्डर, है ना? तो वो क्या होगा? इंपेरेटिव होगा। उसके बाद शी सैंग अ सॉन्ग, शी सैंग अ सॉन्ग, ये क्या है? इट्स अ सिंपल असर्टिव सेंटेंस। तो ये क्या है? असर्टिव में भी क्या है? नेगेटिव है या एफर्मेटिव है? तो एफर्मेटिव है, ठीक है, लेकिन हम असर्टिव ही लिखेंगे क्योंकि हमसे पूछा गया है असर्टिव है या 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में से पूछा है। फिनिश योर होमवर्क, कौन बोलता है? मम्मी बोलती है। मम्मी कब बोलती है? जब वो हम होमवर्क नहीं करते हैं तब, यानी वो ऑर्डर देती हैं हमें, यानी ये भी क्या होगा? दिस विल ऑल्सो बी इम्पेरेटिव। द बॉयज फ्लू काइट्स, द बॉयज फ्लू काइट्स, assertive, it is giving us an information. What is your name? क्या है ये? इंटेरोगेटिव है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, शो मी योर पर्स, तो क्या बोल रहे हैं? पर्स दिखाने को बोल रहे हैं। शो मी योर पर्स, तो ये अगेन इट इज इम्पेरेटिव। हाँ, हमें क्या बोला जा रहा है? कुछ काम बोला जा रहा है करने के लिए, और ये वर्ब से शुरू हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? इम्पेरेटिव। उसके बाद व्हाट अ लवली चाइल्ड, ये क्या दिखा रहा है? व्हाट अ लवली चाइल्ड, ये हमारा सडन फीलिंग ऑफ जॉय दिखा रहा है बच्चे को देख के, तो ये होगा एक्सक्लेमेटरी। हाउ फूलिश यू आर, अगेन इट इज एक्सक्लेमेटरी। Were you happy there? यहाँ क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। yes no क्वेश्चन, वर्ब पहले है और यू बाद में है, तो क्या है? इट्स अ क्वेश्चन एंड yes no क्वेश्चंस, तो ये भी क्या है? इंटेरोगेटिव। नाउ व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट, अगेन एक्सक्लेमेटरी। रीमा डज नॉट लाइक स्वीट्स, ये क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस है ये। ओके, फिर डज ही लिव इन योर हाउस, अगेन अ क्वेश्चन, सो इट विल बी इम्पेरेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव। ओके, सो नाउ इट इज ऑल क्लियर। हमारा चारों जो भी सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now we will move on to another section and that is negative and interrogative. तो एक ही सेंटेंस को हम assertive सेंटेंस को नेगेटिव में भी लिख सकते हैं और इंट्रोगेटिव में भी लिख सकते हैं, और फिर उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये है, सैम लिव्स इन सिंगापुर। ओके, अगर इसको हमको नेगेटिव में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? सैम डजंट लिव इन सिंगापुर। अगर हमको ये क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या सैम सिंगापुर में रहता है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? डज सैम लिव इन सिंगापुर। ओके, और अगर हमें पूछना होगा कि क्या सैम सिंगापुर में नहीं रहता है, तो हम क्या बोलेंगे? डजंट सैम लिव इन सिंगापुर। ओके, तो ये हो गया क्या हमारा? चेंज ऑफ सेंटेंसेस, चेंज ऑफ वन सेंटेंस फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड। नेगेटिव को इंट्रोगेटिव को नेगेटिव को इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाना, असर्टिव को नेगेटिव बनाना, असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाना, और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना। सो दिस इज conversion of sentences. Let's see one more example. This is Rohit went to school. Assertive sentence है, affirmative sentence है, उसको हमने क्या किया? नेगेटिव में चेंज कर दिया। रोहित didn't go to school, क्योंकि past tense है, went क्या है? past tense है, simple past, तो हम क्या बोलेंगे? डेंट लगाएंगे। डू जो हमने डू या डज लगाते हैं प्रेजेंट में, उसका पास्ट फॉर्म लगाएंगे डिड, और क्या लिखेंगे? रोहित डिडंट गो टू स्कूल। ओके, नाउ डिड रोहित गो टू स्कूल, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, ठीक है, इंटरोगेटिव में बना दिया। सेम सेंटेंस को हमने पहले नेगेटिव में लिखा, ठीक है,
फिर ये क्या है, ये एफर्मेटिव है। फिर हमने उसको क्या किया, नेगेटिव में लिखा। फिर हमने लिखा डिड रोहित गो टू स्कूल, तो ये क्या है, ये इंटरोगेटिव है, सेम सेंटेंस का इंटरोगेटिव है। उसके बाद डिडंट रोहित गो टू स्कूल, ये क्या है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बदल के लिख सकते हैं। क्या रोहित स्कूल गया था, क्या रोहित स्कूल नहीं गया था, रोहित स्कूल नहीं गया था, या फिर रोहित स्कूल गया था। 4 तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। अब देखो अगेन नेक्स्ट, मिनी कैन गो नाउ, तो हम यहाँ पे जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। मिनी कैन गो नाउ, मिनी कांट गो नाउ, कैन मिनी गो नाउ और कांट मिनी गो नाउ। ओके, आई होप नाउ दिस इज ऑल्सो क्लियर कि कैसे एक सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वी विल डू सम एक्सरसाइजेस ऑफ दिस, जैसे कि यहाँ पे है रीराइट द सेंटेंसेस एज क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन के टाइप से लिखना है। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन के टाइप से लिख लेते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे है रमन इज अ कनिंग बॉय, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रमन इज अ कनिंग बॉय। हम पहले लिख देंगे इज और फिर हम लिखेंगे रमन। क्या हो जाएगा, इज रमन अ कनिंग बॉय। ओके, और हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे उसके आगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पीकू वॉज ऑन टाइम टूडे, तो अगेन इट इज वेरी सिंपल, पहले वॉज लिख देंगे और फिर पीकू लिख देंगे और फिर उसके बाद ऑन टाइम टूडे लिख करके क्वेश्चन मार्क। ओके, तो वॉज पीकू ऑन टाइम टूडे, वॉज पीकू ऑन टाइम टूडे। दिस इज सो इजी, है ना। उसके बाद वी शैल गो टू द पार्क, वी शैल गो टू द पार्क नाउ, तो इसको क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, शैल वी गो टू द पार्क नाउ, शैल वी गो टू द पार्क नाउ। ओके, द नेक्स्ट इज दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, तो इसमें भी हैव पहले लिख करके और दे बाद में लिखकर हम लिख सकते हैं हैव दे फिनिश्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क, हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क, हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क। ओके, easy, and then a question mark. Okay, Noni will get good marks this year, तो हम इसमें फिर से will को क्या करेंगे, आगे लिख देंगे, will Noni get good marks this year, will Noni get good marks this year. Okay, and again a question mark. वैसे ही काउ लिव ऑन ग्रास, काउ लिव ऑन ग्रास, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हम काउ की जगह लिखेंगे व्हाट लिव्स ऑन ग्रास। ठीक है, क्या लिखेंगे, व्हाट लिव्स ऑन ग्रास, तो ये एक क्वेश्चन बन गया हमारा जिसका आंसर है काउज लिव ऑन ग्रास। उसके बाद he sits on the front bench, इसमें भी हम he को नहीं लिख करके क्या लिख देंगे, who sits on the front bench, who sits on the front bench, and then a question mark. Okay, mosquitoes spread malaria, mosquitoes spread malaria, तो मॉस्किटो की जगह लिख देंगे कि व्हाट स्प्रेड मलेरिया। ठीक है ना, व्हाट स्प्रेड मलेरिया। फिर लेजी बॉयज फेल इन द एग्जाम्स, तो लेजी बॉयज की जगह हम लिखेंगे हु फेल इन द
एग्जाम्स, हु फेल इन द एग्जाम्स। तो हमने जो पहला किया उसमें क्या किया, वर्ब को आगे करके और सब्जेक्ट को उसके बाद लिख करके और फिर हमने उसका क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें हु, व्हाट ये सब यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, हु फेल इन द एग्जामिनेशन, हु फेल इन द एग्जामिनेशन। ओके, दे वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर। तो दे वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हु वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, हु वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर। Okay, and again a question mark. Let's see what next exercise for us. Okay, so rewrite each sentence as a negative and a negative question. तो भी बहुत easy है। We will just okay, so the bus was late, तो bus was late का negative sentence क्या हो जाएगा, the bus wasn't late, what it will be, was की जगह हम क्या लिख देंगे, wasn't, तो वो हो जाएगा क्या, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, wasn't the bus, क्या लिखेंगे, wasn't the bus late, okay, wasn't the bus late, okay। now Jim has a new ball, तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि Jim doesn't have a new ball, क्या लिखेंगे, doesn't, Jim has a new ball को हम लिखेंगे Jim doesn't have a new ball, okay। और they have gone और उसका नेगेटिव होगा, कैसे नेगेटिव कैसे लिखेंगे, hasn't Jim doesn't Jim have a new ball, doesn't Jim have a new ball, okay। उसके बाद है they have gone out, तो they have gone out को कैसे लिखेंगे, चलो हम एक नया शीट ले लेते हैं और उसी में लिखते हैं, ओके। तो पहला क्या था कि have what was the sentence, Jim has a new ball, okay। तो Jim has a new ball को हम कैसे लिखेंगे नेगेटिव में, Jim ball doesn't have a new ball, okay। और हम अगर इसको नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम पहले क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, डजंट लिखेंगे पहले, डजंट Jim have a new ball, okay। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है they have gone out, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट सी, they have gone out, तो हम इसको लिखेंगे क्या कि they haven't gone out, पहले क्या लिखेंगे हम, they haven't gone out। उसके बाद हम लिखेंगे कि नेगेटिव में अगर हम लिख रहे हैं नेगेटिव क्वेश्चन तो हम लिखेंगे पहले haven't लिखेंगे और फिर लिख देंगे they, haven't they gone out, okay। so this is the way we change one sentence into another sentence, and there are few exercises I think you all should ये सारे जो भी exercises हैं, these exercises I want you all to complete it by yourself, okay। I want everyone to complete the exercise by yourself, then क्योंकि ग्रामर जो है हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो हमें उतना ही ज़्यादा आता है, जैसे मैथ्स प्रैक्टिस करने से आता है वैसे ही इंग्लिश का ग्रामर हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आएंगे। तो दीज आर फ्यू वर्कशीट्स दैट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ नाउ बिकॉज आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड आई वांट यू ऑल टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है।
और इसके अलावा भी और भी वर्कशीट्स जो भी मिले इनसे रिलेटेड उनको भी मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे करें। तो ये आज का लेसन यहीं पे हम फिनिश करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।